ऐसे हालात में जब हमें पता था कि चाइना वहाँ पे अग्रेसिव पोस्ट में है और वहाँ पे बैठा है, बातचीत से हम उनको पीछे धकेलने की बात कर रहे थे। अब जो पीपी पॉइंट है, एक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, वहाँ पे हमारी सेना गई और उनको पीछे धकेलने की कोशिश करी। ये बिल्कुल बचकाना बात थी कि हम एक अग्रेसिव दुश्मन को निहत्थे पीछे धकेलना चाहते थे, जो मिलिट्री टर्म्स में पॉसिबल नहीं है। अगर आर्मी को कोई एक्शन करना होता है तो अपने हथियारों से करती है, अपने बल पे करती है, ना कि लाठी और डंडों से। तो इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। जैसे कि 62 में हमने अंडर एस्टिमेट चाइना को, उनकी कैपेबिलिटी को और उनकी इंटेंशन को, वो जहां बैठे थे इतने दिनों से, तो उसके कारण हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 62 वार के बाद इतना बड़ा नुकसान कभी चाइना बॉर्डर पे हमारा नहीं हुआ। अब ये एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हमें इससे कैसे निकलना है और कैसे हमने अपनी सेना को सबसे पहले तो मनोबल बढ़ाना है, दूसरा देश का मनोबल बढ़ाना है कि क्या हमारी पॉलिसी है चाइना के खिलाफ और कैसे हम इस क्राइसिस को हैंडल करेंगे। कल जो चाइना बॉर्डर पे हुआ धक्का मुक्की की कार्रवाई हुई, उसमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना के भी कुछ लोग हताहत हुए हैं, पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, क्योंकि इतने बड़े जो लेवल पे आपस में धक्का मुक्की हुई है और एक दूसरे को पुश किया गया है, तो निश्चित तौर पे कुछ कैजुअल्टी तो उनकी हुई ही होंगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर भी देखे गए होंगे। और ख़ास तौर से ये होता है कि ऐसे इलाके से कैजुअल्टी को ले जाना मुश्किल होता है, तो हेलीकॉप्टर से ही पॉसिबल होता है। तो अंदेशा तो है कि कैजुअल्टीज़ हुई हैं, पर कितनी हुई हैं नहीं पता। पर भारतीयों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये एक चाइना ने उनको अपने दांत दिखा दिए हैं। इसके बाद पॉलिसी हमारी फर्म होनी चाहिए। इस तरह से निहत्थी फौज को उनके आगे नहीं डालना चाहिए। अगर हमने एक्शन लेना है तो पक्के पैरों से और पक्के हथियारों के साथ पूरी तरह से पैबंद होके लेना चाहिए। इस तरह से हमारी आर्मी का मनोबल गिरेगा अगर हम उनको ऐसे एक्शन करने पे मजबूर करेंगे। गलवान वैली में जो हुआ वो बहुत दुखद है। हालांकि ट्रुप्स डिसएंगेज हो चुके हैं, पर फिर भी ये बात भरोसे लायक नहीं है कि हम मान लें कि वहाँ पे कोई ट्रुप्स नहीं है, क्योंकि पीपी 14 पे ही जो क्लैश हुआ है वहाँ पे चाइनीज़ पहले भी डटे हुए थे और अभी भी कुछ बॉडीज़ नहीं मिली हैं वहाँ पे जो धक्का मुक्की हुई है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाइनीज़ अभी भी वहाँ हो सकते हैं और जब वहाँ पे जाना है उस इलाके में पेट्रोलिंग करनी है तो केयरफुल होना चाहिए। हालांकि ऑफिशियली अभी तक चाइना साइड से कोई कैजुअल्टी कंफर्म नहीं है, पर ज़रूर लगता है कुछ ना कुछ कैजुअल्टीज़ हेलीकॉप्टर दिखे हैं तो उधर भी हुई होंगी। यूएन चीफ ने भी इसके ऊपर में चिंता जताई है, क्योंकि ये एक फ्लैश पॉइंट है दो एशिया की बड़ी कंट्रीज़ के बीच में और वाकई ही चिंता की बात है।